हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मार्केट में क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी में कल हमने बात की थी कि 24,000 का जो ये एरिया है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का रोल प्ले करेगा। आज मार्केट में वही हुआ। अगर हम देखेंगे कि आज मार्केट में ये जो कैंडल दिख रही है, सुबह में एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से बाउंस बैक करेगा। बट शाम होते होती वो कैंडल वापस एक रेड कैंडल में तब्दील हो गई। तो अगर ये देखेंगे कि ये जो जोन है ये 24,000 और 23,900 के आसपास का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी मार्केट में बन गया है, राइट। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों कैंडल को अगर हम मर्जर करते हैं, मार्केट में ऊपर की तरफ एक मूव मिला और शाम होते होते वापस नीचे की तरफ एक कैंडल बंद हुई। बट ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये बॉटम पे कैंडल बनी है। अब अगर इन दोनों कैंडल को अगर हम मर्जर करते हैं तो इन दोनों कैंडल का अगर मर्जर करेंगे तो एक बनेगी हमारे लिए स्पिनिंग टॉप, जो अपने आप में बॉटम पे बन रहा है, तो एक बुलिश पैटर्न होता है। अब ये कैंडल कैसे दिखेगी, अब इस कैंडल को अगर हम मार्क करें यहाँ पे, ये तो ये डबल शेडो वाली कैंडल इसको बोलते हैं। मतलब ये ऊपर भी बिक है नीचे भी बिक है, इनको मर्जर करते हैं। और इस कैंडल पे अगर हम वॉल्यूम को भी मर्जर कर देते हैं यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को भी मर्जर करेंगे तो यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम बनते हुए इस कैंडल पे दिखेगा। इन दोनों कैंडल पे इन दोनों अगर वॉल्यूम को भी मर्जर करते हैं, राइट। तो 21 तारीख को शायद मार्केट में यहाँ से वापस एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिले। बट जब भी मार्केट में ऊपर की बाउंस बैक आएगा 24,000 और 23,900 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर बियर्स का अटैक इस लेवल पर होगा। अब नीचे की तरफ हमारा कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो अगर हम बात करें, ये जो इलेक्शन वाला डेट ये इम्पोर्टेंट, ये वाला डेट इम्पोर्टेंट बन जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न भी। और अगर हम इस जोन से अगर एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट निकालते हैं इस पूरे अप ट्रेंड का, तो नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो फिबोनाची का 618% है, जो 23,243 के आसपास है ये वाला जोन। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है निफ्टी में अभी के लिए फिलहाल नीचे की तरफ। अब ये जो लेवल है हमारे लिए फिबोनाची 618% का है, ये पूरे अप ट्रेंड का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 23,300 के आसपास। और अगर यहाँ पे प्राइस जाएगा तो यहाँ से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न बना है यहाँ पे, तो मंडे को यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। या अगर कुछ इलेक्शन में कुछ महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है अगर उसकी वजह से अगर कुछ होता है, जैसे एग्जिट पोल आता है, तो शायद मार्केट एक रिएक्शन भी दे सकता है नीचे की तरफ। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनारियो बना है। ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। ये अभी भी ये सपोर्ट अभी भी टूटा नहीं है, जो 50,000 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। और इसमें भी जो एक ये जो है 51,000 का एरिया, रजिस्टेंस एरिया, वहीं से इसमें भी बेयर्स का अटैक लास्ट में हुआ। और यहाँ पर भी एक ऊपर से शैडो वाली कैंडल बनी है। बट ये थोड़ा बेटर है निफ्टी से, क्योंकि इसका आरएसआई भी अगर हम देखेंगे, आरएसआई भी तो अभी भी 40, इसका वापस आरएसआई 40 सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और 50,000 एरिया अभी इसका भी अभी टूटा नहीं है। अब इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आवरली पे जाकर देखेंगे तो थोड़ा पिक्चर और कंफर्म आएगा। अब अगर हम आवरली चार्ट पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा अभी के लिए। यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा है। तो ये लेवल अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आरएसआई भी देखेंगे तो इस लेवल पे 40 को वो सपोर्ट रेंज शिफ्ट होने की कोशिश करा, जो अभी तक नीचे था। अब इस लेवल पे अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से 50,000 से ये वाला, तो ये भी फिबोनाची 618% जो 50,450 के आसपास है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये वाला एरिया। और नीचे ये सपोर्ट है ये 50,000 का, अभी फिलहाल के लिए ये सपोर्ट जो है जहाँ पे प्राइस क्लोजिंग दिया है। बट 21 तारीख को क्या होगा, प्राइस गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो ये डब्लू का नेकलाइन भी बन जाएगा, ये 51,000 का जो रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके 51,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम इस एरिया को एक बार वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। ये वाला एरिया है जो 52,600 के आसपास। अगर इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो ये एरिया को हम एक बार वापस रिटेस्ट करेंगे 52,600 के आसपास। और नीचे की तरफ जब तक ये 50,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम ज़्यादा बेरिश नहीं हो सकते हैं, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में। और अगर ये एरिया टूटता है तो फिर वापस हम, क्योंकि बीच में कोई ये एक गैप वाला एरिया है जो है ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास,
तो इस एरिया तक हमें हमारा वापस एक रिट्रेसमेंट देखने को इस एरिया के लिए वापस मिल सकता है। तो यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे, अगर ये लेवल टूटेगा तो 1000 पॉइंट का जगह नीचे की तरफ है। और अगर 51,000 टूटता है, 51,000 के अगर ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो वापस हम 52,600 के आसपास तक वापस वापस हम जा सकते हैं। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।